how to solve the word problem, how to convert a word problem into a linear equation in two variable। कैसे आप एक word problem को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप ले लेते हो, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है 60 कॉपीज ऑफ मैथमेटिक्स एंड बुक्स एंड 40 कॉपीज ऑफ इंग्लिश एंड बुक्स कॉस्ट 2220 रुपीज, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अगर आप लोग मार्केट जाते हो और कोई दो चीजें लेते हो, मान लो आप लोगों ने कहीं से तो एक बुक परचेज कर ली और कहीं से आपने पेन परचेज किया है, घर आपने बोला आपने 20 टोटल 100 रुपीज खर्च किए हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो 100 रुपीज में क्या है, कॉस्ट ऑफ बुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन, दोनों चीजें ऐड करके टोटल 100 रुपीज बना है ना। तो यहाँ पर उसने क्या करा है कि उसने मैथ्स के लिए बुक ली है और इंग्लिश के लिए बुक ली है। तो किसी मैथ्स की बुक के लिए लेट कॉस्ट ऑफ वन बुक ऑफ मैथ्स इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन बुक ऑफ इंग्लिश इज इक्वल्स टू वाई रुपीज। अब अगर मान लो आपसे कोई कह दे कि आपने दुकान पे गए, आपने कहा दो पेन दे दो 5 रुपीज वाले, तो आप उसको कितने पैसे देते हो? 10 रुपीज। वाई? क्योंकि 5 रुपीज फॉर वन पेन एंड 5 रुपीज फॉर अदर पेन, यानी 2 into 5 10 रुपीज। तो अगर आपने एक बुक x रुपए की है और आपने उससे खरीदी है कितनी, 60 बुक्स खरीदी हैं, तो 60 बुक्स अगर आपने खरीदी हैं तो 60 into x, ये तो आपकी कॉस्ट हो गई मैथ्स की बुक की। और आपने 40 बुक्स खरीदी हैं इंग्लिश की, तो 40 into y, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश नोटबुक। एंड दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो टोटल अमाउंट 2220, and this is the linear equation which you want to have over दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको यही लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, और इसके लिए आपका डेली का जो डेली लाइफ है वो आपकी यूज हो रही है। जब आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हो तो किस तरीके से आप पेमेंट करते हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप एक अनदर क्वेश्चन देख लेते हो, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या उसने कहा है, अ टू डिजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ टू डिजिट नंबर? एक टू डिजिट नंबर क्या होता है? अगर आपके पास 12 लिखा है तो इसकी डिजिट्स क्या है, एक डिजिट है ये और एक डिजिट है ये, तो ये कैसे बना है? क्या ये 1 into 2 है? नो। तो ये 12 बना कैसे है? या 23 आपके पास लिखा है तो एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 into 3? नहीं। तो ये नंबर बना कैसे है? आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाई गई थी सेकंड थर्ड क्लास के अंदर। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब भी आपको कोई भी टू डिजिट नंबर लिखा है, लेट इट विल बी 23, दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस डिजिट, डिजिट तो हमारी 2 है, ये मल्टीप्लाई होती है प्लेस वैल्यू यानी कि 10 से, प्लस 3 हमारी डिजिट है और ये मल्टीप्लाई होती है प्लेस वैल्यू यानी कि 1 से, यानी 20 + 3 एंड देन यू कैन गेट अ टू डिजिट नंबर 23। तो डिजिट्स और प्लेस वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन और फिर उनको ऐड करके हमें टोटल नंबर मिलता है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी टू डिजिट नंबर बनाना है तो हम उसको कैसे लेके चलेंगे? लेट वंस प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट। जब भी हमें कोई टू डिजिट नंबर बनाना है तो हम यहाँ क्या एज्यूम करते हैं, लेट वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू वाई। ये तो टू डिजिट नंबर की दो डिजिट्स हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने क्या कहा है, टू डिजिट नंबर। सो टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर हमारे पास क्या बनेगा, टेंस प्लेस डिजिट हमारी y है, यानी y इंटू 10 प्लस x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10y प्लस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अ टू डिजिट नंबर यानी कि 10y प्लस x इज, इसकी जगह आ गया इक्वल 4 मोर देन, 4 मोर देन की जगह प्लस आता है 6 टाइम्स, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स y।
अगर हमें कोई 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, सबसे पहले हमने क्या करा, वंस प्लेस डिजिट को एज्यूम किया, देन टेंस प्लेस डिजिट. एंड हाउ टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर? टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू एंड वंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू. दिस इज द डिजिट 2 डिजिट नंबर. This is the number which is a 2 digit number. Now according to question, the 2 digit number means this value is means equals to 4. More than की जगह आया plus 6 times, यानी कि 6 multiplied by sum of the digits. And when you solve this expression, this is 10y plus x is equals to 4 plus 6x plus 6y. इन दोनों को अगर आप इधर लेके आते हो तो 10y प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 4. 4y minus 5x is equals to 4, and this is the required expression. So by this method we can solve any word problem and convert into linear equation. Now how to draw the graph according to the given linear equation. किसी भी गिवन इक्वेशन का आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अगर आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कैसे करेंगे? ग्राफ पेपर सब लोगों के पास होता है. ग्राफ पेपर आप ले लेंगे और ग्राफ पेपर के ऊपर आप ये कार्टेशियन प्लेन यहाँ फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज x, दिस इज y, x डैश y डैश. ठीक है. अब इस पे मार्किंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं. किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं. किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मिनिमम हमें 3 पॉइंट चाहिए. तो अगर हमें ये करना है, हम अपनी कॉपी में साइड में, आपके पास तो ग्राफ पेपर अलग होगा और कॉपी अलग होगी, तो कॉपी में आप इस तरीके से एक टेबल फॉर्म कर लेंगे और इस टेबल के अंदर आपने 3 पार्टीशन कर लिए, क्योंकि हमें 3 पॉइंट यहाँ कैलकुलेट करने हैं. और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल में, एक्स और वाई की वैल्यू डेसिमल में ना आए या फ्रैक्शन में ना आए. कहीं भी y की वैल्यू 3/2 या x की वैल्यू 5/4 इस तरह की वैल्यूज ना आए, होल नंबर हमारे पास होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप की पुट x इज इक्वल टू 0. अगर इस इक्वेशन में हम x को 0 रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 2 इंटू 0 0, इट मीन्स माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और वी कैन से y इक्वल टू माइनस 4. तो जो ये वैल्यू आई, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया 0, माइनस 4. एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0, माइनस 4, यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू माइनस 4. सेकेंडली, जब आप वैल्यू दोबारा पुट कर रहे हो तो हम दोबारा दूसरी वैल्यू अगर हमें पुट करनी है, हमने रख दिया x इज इक्वल टू 2. अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ से क्या आया, 2 इंटू 2 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 4 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0. सेकेंड पॉइंट हो गया 2,0. थर्ड पॉइंट निकालने के लिए, थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1. सो 2 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 2 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 2, 1 माइनस 2. जब हमने 3 पॉइंट यहाँ कैलकुलेट कर लिए, अब हमें दिख रहा है कि पॉइंट हमारे छोटे छोटे ही आ रहे हैं, 1 2 3 तक ही आ रहे हैं. तो हम स्केल हमारा यहाँ पर क्या लिखते हैं, इधर की साइड हमें लिखना होता है स्केल. ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये हमें स्केल लिखना कंपलसरी होता है, अगर आप स्केल नहीं लिखते हो तो आपके यहाँ मार्क्स कट जाते हैं। दूसरा, इधर की तरफ आप एरो लगा के ये x लिखते हो, ऊपर y, इधर x डैश और इधर y डैश। ये हमारा कंपल्शन है, पहला पार्ट है हमारा इसको करने का। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लिया, आपके पास ग्राफ पेपर पे एक बड़ा कॉलम होगा, उसको आपने 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, यानी ये वाला पॉइंट हमारा आ गया। इसको हमने सर्कल कर लिया, जैसे ही हमारा पॉइंट हमें नजर आ रहा है 2,0, यानी इस वाले पॉइंट को हमने सर्कल किया। थर्ड पॉइंट 1, -2, 1 पे इसकी वैल्यू हमारे पास है -2, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ सर्कल कर लिया। और इन तीनों पॉइंट्स को सर्कल करने के बाद जब आप स्केल से इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। मेरे थोड़ा सा पॉइंट आउट हो रहे होंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है, ग्राफ नहीं है, मैं अंदाजे से लगा रही हूँ। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे इसको करोगे, आपकी जब आप स्केल से इनको ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर किसी वजह से आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो आप अपने पॉइंट्स चेक करिए, यहाँ कोई गलती होगी। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन में हम दोनों तरफ ऐसे एरो लगाते हैं और इसके ऊपर यहीं पर लिख देते हैं कि ये वैल्यू क्या है, 2x - y - 4 = 0। इससे हमें रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये हमारी इस इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, अब अगर हमें एक ही ग्राफ पे तो दो लाइनें प्लॉट करने के लिए आ जाएं तब हम कैसे करेंगे? तो हमारा सिंपल था। इसमें हमारे पास दो तीन कंसेप्ट और हैं, अगर वो और अच्छे से समझ लें। अगर हमें ड्रॉ करने के लिए आ जाए ग्राफ 2x = 4, 2x = 4। अब इसके अंदर आपको y की वैल्यू कहीं नजर नहीं आ रही है, तब आप इसकी टेबल कैसे बनाएंगे? 2x = 4, तो अब अगर हमें इसकी टेबल बनानी है, ये तो हमारा यहाँ पर ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसको करने के लिए हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, इक्वेशन को रीअरेंज करके 2x + 0y = 4। अगेन हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स के लिए ये 3 कॉलम्स यहाँ बना लिए। कैलकुलेशन के लिए अपनी सुविधा के अनुसार बड़े बॉक्स बना सकते हो आप, जितना बड़ा आपको बनाना है। व्हेन y = अब यहाँ अगर x को ही 0 रख दोगे तो कुछ कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ y को हम रखते हैं। व्हेन y = 0, 2x = 4, it means x = 2। When y = 2, 2x + 0 = 4, x = 2। When y = -2, 2x + 0 = 4, x = 2। इट मीन्स y की कोई भी वैल्यू हो, x की वैल्यू हर बार 2 रहेगी। तो अगर हमने यहाँ से देखा 1 2, अब हमने यहाँ पर देखा कि जब y की वैल्यू 0 है, एक पॉइंट है हमारा 0, -2 -2, -2 2, -2 -2 2, -2। तो ये अगर हमने पॉइंट देखे, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2, जब y की वैल्यू 2 है तो भी x की वैल्यू 2, -2 है। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो, द इक्वेशन इज दिस, दैट इज 2x = 4। मींस अगर आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है x, तो ये लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली आप एक लाइन खुद ड्रॉ करके देखोगे, y = 5। ये लाइन आप लोग खुद ड्रॉ करके देखोगे कि ये लाइन कैसी बनती है, y = 5। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क में आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे y = 5। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 5। तो ये ग्राफ आप लोग बना के देखेंगे कि लाइन आपकी कैसी आती है। यहाँ से ये वाली लाइन हमारी आ रही है पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली अब अगर हमें एक ही ग्राफ पे दो लाइनें प्लॉट करनी हो तब हम कैसे करेंगे? एक ही ग्राफ पेपर है हमें और लाइनें हमें ड्रॉ करनी है दो, तब हम कैसे करेंगे? We have only single graph paper
and we have to draw the graph of x minus 2y is equals to 1 and 2x plus y is equals to 7। ये दो लाइनें हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमने इनके बॉक्सेस में इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। इसको हमने कहा इक्वेशन 1, इसको हमने कहा इक्वेशन 2। तीन वैल्यूज मुझे निकालनी है फॉर इक्वेशन 1। मैंने कहा जब y की वैल्यू when x is equals to 1, अगर मैं x को 1 रख देती हूँ तो 1 माइनस 2y is equals to 1, 2y is equals to 0, it means y is equals to 0। पहला पॉइंट आ गया मेरे पास 1,0। सेकेंडली when x is equals to 3, 3 minus 2y is equals to 1, it means minus 2y is equals to minus 2 and y is equals to 1, 3, 1। When x is equals to minus 3, then minus 3 minus 2y is equals to 1, minus 2y is equals to minus 4, y is equals to 2, minus 3, 2। ये मेरी पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 2 और इसके मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट कैलकुलेट कर लिए। When x is equals to 0, 0 plus y is equals to 7, y is equals to 7, 0, 7। When x is equals to 2, x is equals to 1, 2 plus y is equals to 7, y is equals to 5। When x is equals to minus 2, 2 multiplied by minus 2 plus y is equals to 7, y is equals to 11। अब देखो अगर मैंने माइनस 2 लिया तो ये वैल्यू 11 तक आ रही है, लेकिन अगर मैं इसके बजाय माइनस 2 के बजाय यहाँ पर वैल्यू कोई प्लस की ही ले लेती हूँ छोटा ग्राफ बनाने के लिए, मैंने इसकी वैल्यू ले ली 2, 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, वाई इज इक्वल्स टू 3, यानी कि एक पॉइंट 1,5 आ गया, दूसरा पॉइंट 2,3 आ गया। मैंने ग्राफ बड़ा नहीं बनाना तो मैंने छोटे ग्राफ के लिए पॉइंट्स नियर के ले लिए। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ग्राफ के स्केल तो आप लोग खुद लिख सकते हैं। ग्राफ के स्केल लिखने के बाद आपने इसको मार्क किया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 और एक पॉइंट ये 7। अब हमारे पास अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, पहले वाली इक्वेशन 1,0, पहले वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1,0 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। सेकंड 3,1 यानी 3 पर इसकी वैल्यू है 1, ये पॉइंट आ गया। फोर्थ -3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी -3 पे इसकी वैल्यू आ रही है हमारी -2, -3 पे हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1 -2। तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ आ गई और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हमने यहाँ से ज्वाइन किया तो दिस इज द इक्वेशन और इसी लाइन के ऊपर हमने लिख दिया x - 2y = 1। ये लाइन हमारी ये हो गई। सेकंड लाइन को अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो जब 0 है तो ये वाली वैल्यू 7 है, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। सेकंड पॉइंट 1,5, जब x की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 5 है। थर्ड पॉइंट जब 2 है तो इसकी वैल्यू 3 है। और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो दिस विल बी द, और इस वाली लाइन के ऊपर भी हमने इसी के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दी 2x plus y is equals to 7. This is the way how to plot the graph on the single graph paper and you can do it very well easily.